हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे की 0.2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस तरह। हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ताहा अहमद कुरैशी, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। आज हम लोगों ने 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने स्टडी करना है कि उसको देखना है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन कौन से मेथड्स उसके अंदर लग रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमने उसके अंदर पढ़नी है। अब हम जो मैट्रिसेस के पीछे इससे पहले हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, अब जो है पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो वो आपको क्वेश्चन में कह भी ये रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ एग्जिस्ट। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, वो मैंने लिखा नहीं है। इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सबसे पहले आपने समझना है कि होता क्या है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सबसे पहले जैसे मैंने आपको डिटर्मिनेंट सिखाया, ट्रांसपोज सिखाया, उसके सबसे पहले मैं आपको सिम्बल्स बताता था, फिर उसका फार्मूला अगर है तो वो बताता था, मैथड्स बताता था, उसके बाद फिर आपको फाइंड करने का तरीक़ेकार बताता था। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो सबसे पहले सिंबल होता है वो कैसे होता है, ये इस तरह का सिंबल होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, फॉर एग्जांपल ए ही है 5 6 7 8, लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स है हमारे पास, क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। ठीक है, आपको पेपर में आ गई है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का तरीक़ेकार कैसे क्वेश्चन देगा, वो कहेगा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब इसको फुल फॉर्म में लिख देगा और ऐसे आगे डाल देगा ऑफ ए, पीछे लिखेगा कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। या आपको वो, या एक ये साइन होता है, सिंबल होता है, इस सिंबल के थ्रू दे देगा, आपको कहेगा a-1 निकालो। तो ए एक्सपोनेंट में -1 का क्या मतलब है, इसका हमने क्या निकालना है बच्चों, हमने इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये इसका है लिखने का तरीका कि आपको पेपर में जब भी आएगा, ये जिस जगह पे भी आपको निकालने को कहेगा तो आपको इस तरह से मैक्सिमम देगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे इसकी बात आ जाती है फार्मूले की। इस बच्चों इसका फार्मूला क्या है, इसको हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। क्या हमें चाहिए कि अगर मैं कहूँ ना कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए का निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए है, मैं ए से मुराद ये नहीं कि हमेशा ए ही होगा। मैट्रिक्स का नाम अगर फर्स्ट कोई बी है तो हम फिर बी का इन्वर्स निकालेंगे, सी है तो सी का इन्वर्स निकालेंगे। मैट्रिक्स के नेम पर डिपेंड कर रहा है कि मैट्रिक्स का नेम क्या है। अगर मैट्रिक्स का नेम ए है तो फिर ए का इन्वर्स कैसे निकलेगा, उसी मैट्रिक्स का, यानी कि ए मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, पहले एडजॉइंट निकालेंगे बच्चों, फिर उसी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर इन दोनों इस फार्मूले में पुट करके, ये फार्मूला है, एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट निकाल के उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उसका इन्वर्स निकल आएगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट तो हम पीछे सीख के आ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। बात है नहीं एडजॉइंट की, एडजॉइंट क्या चीज़ है। तो एडजॉइंट हमारे पास होता है, इसका भी जो सिंपल होता है वो ए डी जे होता है। ठीक है, यानी कि ए डी जे का मतलब ये है कि ए का क्या निकलने लगा, एडजॉइंट निकलने लगा। फिर मेथड क्या होता है, ए डी जे ऑफ ए अगर हम निकालेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए है, ठीक है, इसका मैंने एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा बच्चों, इसका एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं, इन दोनों जगह की, या इन दोनों की हम जगह चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, -1 2 3 0। क्या करते हैं, याद रखना, क्या इन दोनों की हम जगह करेंगे, जगह चेंज, इन दोनों की क्या होगी, जगह चेंज होगी, और इन दोनों के बच्चों साइंस चेंज होंगे। क्या होंगे, इन दोनों के बच्चों क्या होंगे, साइन चेंज होंगे, इसका एडजॉइंट निकलेगा। ऐसे पहले हम ट्रांसपोज निकाल, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, डिटर्मिनेंट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमें माइनस का साइन लगा के आंसर निकालते हैं। एक नई टर्म हमारे पास है एडजॉइंट। एडजॉइंट में बच्चों क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल आता है, हमारे पास एडजॉइंट निकल आता है। ऐसा भी देखो मैं इसका निकालता हूँ, अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा तो क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, जगह चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज हो, इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। ये क्या निकल आया, इसका एडजॉइंट निकल आया। समझ आइए आप लोगों को, ये थोड़ी सरसरी सी बात थी जो एक्सरसाइज से पहले सीखनी ज़रूरी थी और मैंने बता दी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, उसने एक और बात भी की हुई है, उसने कहा हुआ इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर नहीं करता तो मत निकालो। ये हमें कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, शुरू में बता देता हूँ। अगर हमारे पास जो भी वैल्यू है, क्योंकि देखो एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम इसका एडजॉइंट भी निकालें और डिटर्मिनेंट भी निकालें। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है उस मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, इक्वल टू 0, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बच्चों नहीं निकाल सकते। समझ आ गई। अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स
नहीं निकाल सकते। अब चलते हैं प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि ए निकला। अब हम लिखते हैं सोल्यूशन लिखने के बाद वैसे दोबारा क्वेश्चन लिखा जाता है, नहीं कि मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे फार्मूला पता है। फार्मूला क्या, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। ए निकालना है तो ए का इन्वर्स इसके बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, मुझे दो चीज़ें चाहिए फार्मूले में पुट करने के, पहले इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर इसका एडजॉइंट चाहिए। दोनों को फार्मूले में पुट करके डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। पहले मैं निकाल रहा हूँ डिटर्मिनेंट, तो पहले मैं सबसे पहले ए लिखूंगा, ये आ गया -1 2। वैसे तो सोल्यूशन में क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते लिखने के लिए, मैं टाइम वेस्ट ना करने के लिए मैं दोबारा से डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट बराबर है -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता तो इसकी पिछली एक्सरसाइज में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है, तो देख लें। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और दरमियान में बच्चों किसका साइन आता है, तो डिटर्मिनेंट में फार्मूले में जो लगता है वो हमारे पास लगता है डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन लगता है। अब 1 1 0 0 -0 लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। 3 2 6 -6। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 6 में 0 प्लस ये 6 -6, इसका आगे आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो बड़ी वैल्यू वाला साइन आएगा, तो -6 डिटर्मिनेंट आ गया। अब बच्चों हम निकालते हैं साइड पे, इसको थोड़ा क्लोज करके लिख देते हैं। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इधर भी हमने दोबारा ए की मैट्रिक्स को लिखना है, मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ। क्या एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा बच्चों, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज। -1 था, इधर 0 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, इधर -+3 इधर -3 हो जाएगा, इधर भी +2 है, इधर भी -2 हो जाएगा। ये बच्चों हमने क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया और एडजॉइंट भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे, अब हम लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स बराबर है। इससे पहले देखो फार्मूले की चीज़ें पूरी कर, जैसे हमने चाय बनानी होती है ना, तो चाय बनाने के लिए हम पहले चीज़ें पूरी करते हैं, दूध पूरा करते हैं, पत्ती लाते हैं, चीनी लाते हैं, पानी ला डालना है तो पानी लाएंगे, गैस लाएंगे। इस तरह से जब हमने कोई चीज़ निकालनी है तो उसका जो फार्मूला है, पहले हम उस फार्मूले की चीज़ें पूरी करेंगे। पहले हम एडजॉइंट पूरा करेंगे, हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल के पूरा करेंगे। अब हम फार्मूला लेके उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बच्चों, 0 -2 -3 और माइनस, ये बच्चों हमने क्या निकाला है, इसका एडजॉइंट ऑफ, यानी कि इसका एडजॉइंट निकाला है। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट जो इसका है वो क्या है, -6 है। लिख लिया हमने, डिटर्मिनेंट भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। क्या, अब आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है, ये वाली मैट्रिक्स जो है वो इससे क्या हो रही है, बीच में बाई क्या शो कर रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल डिवाइड करूँगा। सिंपल डिवाइड किस तरीके से होगा, इस तरह से होगा। सिंपली, ये सिंपल से मतलब ये नहीं कि डिवाइड की टाइप बता रहा हूँ, सिंपल डिवाइड मतलब बिल्कुल आसान से डिवाइड है। कैसे, ये 6 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, और बारी बारी सबसे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सबसे होगा 0/6 -6 है, -3/6 -6 है, -2/6 -1/6। मैट्रिक्स बंद कर लेते हैं हम। अब देखो, ये इससे कैंसिल हो गए, प्लस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, आंसर हमेशा 0 ही आता है। 0 के साथ कुछ भी हो जाए, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे, और 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 बच गया। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, एक सेकेंड, 3 1 3, यस ठीक है, 2 1 2 3 6, तो ये हमारे पास बचेगा 1/3। यहाँ पे देखो माइनस माइनस से कैंसिल, पीछे 1 1 से कोई मल्टी होता ही नहीं है, मतलब डिवाइड कटिंग नहीं हो सकती, तो 1/6 बच जाएगा। ये बच्चों हमारा क्या निकल आया, ए का इन्वर्स निकल आया। बहुत सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी टाइप है, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या है, बी हमारे पास बच्चों बराबर है, बी बराबर है 1 -3 2 -5 के। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला यही बनेगा ना कि बी इन्वर्स, मैंने क्या कहा, इन्वर्स निकालना होगा तो क्या डालेंगे ऊपर, ये सिंबल है, ये लाजमी डालना है। किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ बी, पीछे हमने ए लिखा था क्योंकि मैट्रिक्स का नाम ए था, अब यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम बी है तो हम ए बी लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, दोनों सीन लिख लिया हमने, दोनों चीज़ें लिख ली। अब इन दोनों को क्या निकालेंगे, दो चीज़ें पूरी करेंगे। तो पहले हमने क्या निकाले, पहले डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं। पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा, सोल्यूशन में जाएंगे, हम मैट्रिक्स लिखते हैं, बी डिटर्मिनेंट 1 -3 2 -5। डिटर्मिनेंट निकालो, सॉल्व करना शुरू करो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई पे -5, ठीक है, माइनस ये डिटर्मिनेंट का माइनस आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, डिटर्मिनेंट 1
फाइव वन ज़र 5 -5 -3 2 ज़र 6। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोबारा देखो, 1 5 ज़र 5 -5 ये आ गया, फिर 3 2 ज़र 6 -6, ये क्या बचेगा, बचेगा -6। यहाँ पे ये क्या है, माइनस नीचे आएगा, माइनस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। आगे प्लस माइनस माइनस, 5 में से 6 गए, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए, क्या बचेगा बच्चों, +1 बच जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है 1 नहीं। हम डिटर्मिनेंट निकाल लिए, देखो इसका आंसर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, नेट्स मीन के इसका मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट करेगा, इसलिए हमें आगे एडजॉइंट भी निकाल। अगर यहीं पे हमारे पास क्या आया था, डिटर्मिनेंट 0 आया तो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो हम वहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर देते। अब हम जाएंगे एडजॉइंट की तरफ। तो एडजॉइंट ऑफ बी किसके बराबर होगा बच्चों, क्या करते हैं एडजॉइंट में, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों की साइन चेंज। -5 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये -3 +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये +2 -2 में कन्वर्ट हो, ये हमारे पास क्या निकल आया, एडजॉइंट निकल आया। अब हम लिखेंगे फार्मूला, वही सेम स्टेप, फार्मूला लिखने के बाद फार्मूला हमारे पास क्या है, बी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या निकला है, -5 +3 -2 +1, अरे स्टाइल हो गया, +1, ठीक है। इसके नीचे बी का डिटर्मिनेंट बच्चों हमारे पास क्या है, बी का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला, 1 निकाला। ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अब क्या होगा, 1 सारों से डिवाइड होगा और अप्रॉक्सीमेटली वही सारा आंसर आएगा। तो बी इनवर्स बराबर आएगा किसके, हम सॉल्व करते हैं, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, डिवाइड होगा सिंपली। तो -5/1 -2/1 +3/1 1/1, सबसे 1 मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो गया। अब हम करेंगे आगे सॉल्व, इससे 1 जिससे भी डिवाइड होगा सेम वही आंसर मुड़ के आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल आया बच्चों, बी का इन्वर्स निकल आया, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत मज़े के और आसान से क्वेश्चन है, और पेपर में आते हैं, आने वाले क्वेश्चन हैं। एक तो ये हो ना कि छोड़ने वाले क्वेश्चन हो, हम कहें यार पेपर में नहीं आते, पिंडी बोर्ड का फेडरल बोर्ड का दोनों में मौजूद होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, मैट्रिक्स सी हमारे पास है -2 3 6 और -9, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, देखो देखें इसका फार्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले सी इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट सॉरी सी का डिटर्मिनेंट, देखो होगी ना मिस्टेक, ये मिस्टेक यही सीन होता है, एक पढ़ पढ़ के ना वो यही लिखे जाते हैं। मैट्रिक्स का नाम क्या है सी, तो एडजॉइंट ही सी का होगा और डिटर्मिनेंट भी सी का ही होगा। तो हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले -2 3 6 -9, क्वेश्चन ठीक लिखा है, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। -2 6 3 -9, यस ठीक है। आगे -2 मल्टीप्लाई बाय -9 ब्रैकेट बंद, -3 मल्टीप्लाई बाय 6, क्वेश्चन मुझे लग रहा है नहीं, क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 9 2 ज़र 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +18, ये -6 3 ज़र 18, देखो जिस चीज़ का डर था वही हो गया ना, क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस से 18 में से 18 गया 0, डिटर्मिनेंट क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया, डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया। तो आप खुद सोचो ना, हम एडजॉइंट जो भी निकालें 0 से डिवाइड कराएंगे तो वो तो 0 से डिवाइड होगा, उसके बाद तो सारी आंसर 0 आ जाएंगे, तो नल मैट्रिक्स बन जाएगी वो, तो हमें तो वो नहीं, हमें डिटर्मिनेंट कोई ना कोई एडजॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट यानी आगे हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, सोल्यूशन या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, डी बस जो भी स्पेलिंग होती है देख लें, ये हमने लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थोड़ा सा लेंथी होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। चौथा पार्ट है हमारे पास, उसमें हमें वो क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है डी बराबर है 1/2 1 3/4 2,
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस फ्रैक्शन आ गई है इसमें। ठीक है, पहले इसका फार्मूला क्या बनेगा, डी इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ डी और डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ठीक है, अब पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किस तरह निकलेगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3/4 ब्रैकेट बंद। 2 से बचा हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस। अब यहाँ पे देखो ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता, होगा भी तो वही चीज़ आएगी, तो हम -3/4 यानी कि एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या देखो, देखो अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई ना। अगर इसके नीचे हम कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई के नीचे हमें पता है जब बाई के नीचे कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1। तो ये देखो हमारे पास एक फ्रैक्शन नहीं बन गई, ये इस तरह का सिचुएशन बन गई ना हमारे पास 1/1 -3/4। अच्छा चलो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पता है तो क्या वो क्या बताओ कि ये आपको क्या पता है कि अगर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, बाय वाली रकमों को, बटे वाली रकमों, जिसमें बटे वाली रकमें आ जाए वो फ्रैक्शन कहलाती है, P/Q की फॉर्म में जो लिखी हो। अब मुझे एक बात बताओ कि फ्रैक्शन, अगर दो फ्रैक्शंस हो, सिंपल वैल्यू अगर हमें प्लस माइनस करनी हो, +3 तो 7, 4 -3 तो हमारे पास 1, ये आ जाता है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में प्लस माइनस करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हमने 4-5 क्लास में बहुत मोस्टली बहुत अच्छी तरीके से सीखे होते हैं। क्या करते होते हैं, अगर दरमियान में प्लस भी आ जाए या माइनस भी आ जाए, दोनों के लिए सेम स्टेप होता है। क्या होता है बच्चों, हम लेते हैं पहले नीचे वाली रकमों का एलसीएम, जैसे 4 और 1 का एलसीएम इकट्ठा क्या आएगा, 1 इधर और 4 इधर, 4 1 ज़ा 4 और 1 एज, यानी कि 4 एलसीएम आएगा। ठीक है, हमने 4 एलसीएम ले लिया और फिर जब एलसीएम आता है उसको हम लगाते हैं लाइन फ्रैक्शंस के नीचे और नीचे लिख देते हैं, लिख दिया। अब हम क्या करते होते हैं, अब करते ये होते हैं कि जो बारी बारी जिन जिन रकमों का हमने एलसीएम लिया होता है ना, उनको बारी बारी उससे क्या कराते हैं, डिवाइड कराते हैं। हमने किसका लिया था, 1 और 4 का लिया था ना, बारी बारी पहले 4 को इससे डिवाइड कराएंगे। डिवाइड कराने का मतलब क्या है, ये देखेंगे इसके टेबल में ये चीज़ कितनी दफ़ा आ रही है, यानी कि 4 के टेबल में ये वैल्यू कितनी दफ़ा आ रही है। तो 4 के टेबल में 4 कितनी दफ़ा आता है बच्चों, 1 दफ़ा आता है। कितनी दफ़ा आता है, 1 दफ़ा। जितनी दफ़ा भी आ रहा उसी के ऊपर वाले से उसको क्या करा देंगे, बट ये मेथड है, ये याद रखना है। ठीक है, हर दफ़ा यही होगा जहाँ पे भी यूज़ होगा। यहाँ पे ये फ्रैक्शंस को सॉल्व करना हमेशा ही, मतलब छोटी लेवल पे, बड़ी लेवल पे, हर लेवल पे इस तरह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले रकम से मल्टीप्लाई करा देंगे, इससे हो गया। अब इसकी बारी, अब इससे देखेंगे कि इसके टेबल में 4 कितनी दफ़ा आता है, कितनी दफ़ा आता है, 1 टाइम, 4 टाइम आता है, 1 4 ज़ा 4। तो जितनी जो भी आंसर हो रहा होगा उसी के ऊपर वाले से उसको क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। नीचे वाले को डिवाइड कराना है और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कराना है किससे, जो डिवाइड करा के आंसर आ रहा है। 4 1 ज़ा 4 नीचे लिख देंगे, 3 1 ज़ा 3 नीचे लिख देंगे, दरमियान में जो भी साइन होगा वो नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता सेम सारा स्टेप वही होता, बस माइनस की जगह क्या आ जाता बच्चों, प्लस नीचे आ जाता। अब यहाँ पे रकमें माइनस होंगी ना, वहाँ पे रकमें क्या हो जाती, प्लस हो जाती। क्या हो जाती, प्लस हो जाती। तो ये इसका आंसर क्या है, 3 में 4 में 3 गए, -1/4 प्लस 1/4, तो 1/4 हमारे पास का क्या आ गया बच्चों, सॉरी डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, ये आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने क्या निकालना है, मैं इसको थोड़ा रेस कर दूं। अब हमने क्या निकालना है बच्चों, हमने निकालना है इसको भी थोड़ा सा 3/4। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ डी क्या होगा बच्चों हमारे पास, सेम ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, ये +1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा और +3/4 -3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे हम, जो हमारा काम है। क्या काम है, फार्मूला किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या है, 2 -1 -3/4 और 1/2 और डिटर्मिनेंट बच्चों हमारे पास क्या है, 1/4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको क्या करना है, सेम वही सारा प्रोसेस है, हमने डिवाइड कराना है। क्या कराना है बच्चों, डिवाइड कराना है। मैं नीचे लिखता हूँ डी, ये ना ये डी इनवर्स चल रहा है। ठीक है, गेज मेच नहीं कर जाना, ये इसके साथ है डी इनवर्स। अब देखो क्या होगा, अब डिवाइड होगा, सिंपल करो डिवाइड। कैसे होगा, पहले ये इससे डिवाइड होगा, 2 डिवाइडेड बाई 1/2। अब मैं आगे लिख रहा हूँ ना डायरेक्ट, क्योंकि आगे आपको एक और स्टेप बताऊँगा, वो करना है। -3/4 डिवाइडेड बाई 1/4, 1/4 से डिवाइड करना है। ठीक है, -3/4 डिवाइडेड बाई 1/4, -1 डिवाइडेड बाई 1/4। आगे हमारे पास क्या होगा, -1/2 और डिवाइडेड बाई 1/4।
अच्छा, अब आप लोग एक और बात भी पीछे सीख के आए होगे क्या, कि जब भी हमारे पास डिवाइड हो, फ्रैक्शंस हो, 2 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखो, अब फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में अपने मेथड्स होते हैं। अब डिवाइड आ गया, अब क्या करेंगे, डिवाइड जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये वाली रकम का रेसिप्रोकल हो जाता है। ये 1/4 है तो ये 4/1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4/1 हो जाएगी। अब ये -3/4 है ना, उसके बाद डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये 1/4 क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो -1 है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी 4/1 हो जाएगा। ये 1/2 है, माइनस में चेंज, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी 4/1 हो जाएगा। अब देखो, अब मल्टीप्लाई में आ गए, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सारा प्रोसेस है। अब मल्टीप्लाई में जब आ जाए तो फिर क्या करते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई करा के, आमने सामने मल्टीप्लाई करा के, अगर कटिंग होती है फिर ऊपर नीचे कटिंग कर देते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 1। देखो मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 4 2 ज़र 8, 1 1 ज़र 1, ठीक है। 4 2 ज़र 8, 1 1 ज़र 1। आगे 4 3 ज़र 12, 4 3 ज़र 12, -12, 4 1 ज़र 4। इज इट क्लियर, यस 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 इज राइट, ये राइट है, मतलब ठीक जा रहे हैं हम। आगे देखो, अब होगी कटिंग, 4 1 ज़र 4, -4/1। आगे देखो, 4 1 ज़र, अब कटिंग 4 1 ज़र 4, और एक सेकेंड, 2 4 1 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, ठीक है। अब देखो कटिंग होती है, यहाँ याद रखना हम क्या निकाल रहे हैं, डी का इन्वर्स निकाल रहे हैं, हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की हुई हैं। अब क्या होगा, आंसर लिखें, थोड़ा ऊपर करके लिखते तो, डी इन्वर्स क्या निकलेगा बच्चों, क्या होगा, अब सिंपल क्या होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 8 के नीचे 1 है, हटा दो, कटिंग होगी 8 ही आ जाएगा, फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद देखो 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, -3 आ जाएगा। अब 1 1 ज़र 1, 1 4 ज़र 4, -4। फिर 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, सिंपल सा इसका डिटर्मिनेंट आ गया, वो सॉरी इन्वर्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। यहाँ तक हमने आज इसको सीखा, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से काफ़ी अच्छे तरीके से सीखा, हमने एडजॉइंट सीखा, हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखी, डिटर्मिनेंट को रिवाइज किया, एडजॉइंट सीखा, फिर हम देखा एडजॉइंट और इन्वर्स को, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को अगर मिला दे तो हमारे पास एक नया प्रोसेस बनता है, एक नया मैथड बनता है, एक नया हमारे पास ऑपरेशन बनता है, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, ठीक है। उसको हमने सोल्व किया काफ़ी अच्छे, क्या नाम, काफ़ी बेहतर तरीके से कोशिश की मैं आपको समझाऊं। और अगर फिर भी अगर किसी किस्म की कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ पाई, मैंने तो काफ़ी अच्छी कोशिश की, फिर भी नहीं आ पाई, तो काइंडली आप क्या करें, उसको कमेंट बॉक्स में जाके मुझे राइट करें, आई विल आंसर डेफिनेटली। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।